अगर आपके पीरियड महीनों तक नहीं आ रहे हैं या फिर चेहरे पे हल्के बाल दिख रहे हो, बेवजह वजन बढ़ रहा हो या फिर चेहरे के पिंपल ना जा रहे हो या इनमें से कोई भी एक समस्या, तो हो सकता है ये पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या हो, जो आज के टाइम में हर 5 में से 1 लड़की को ज़रूर है। पर डरने की ज़रूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और मैं आपको बता रहा हूँ कि पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है ये और इसके खतरनाक लक्षण क्या होते हैं? क्या इससे शादी और प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ता है? और सबसे ज़रूरी चीज़ इसे कंट्रोल कैसे करें, वो भी बिना दवाइयों के। और सबसे आखिरी में बताऊँगा कि 90% लड़कियाँ जो इसमें गलतियाँ करती हैं। पीसीओडी, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। नॉर्मल पीरियड साइकिल में होता क्या है कि अंडाशय से यानी ओवरी से ओवा यानी अंडा निकलता है। लेकिन पीसीओडी में अंडाशय में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ बननी शुरू हो जाती है। इसमें अंडा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता और वो बाहर नहीं निकल पाता, जिससे कि अंडाशय में ये धीमे-धीमे जमना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे सिस्ट बन जाता है। और इसी वजह से ही कई सारी हार्मोनल गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। बस इसी कंडीशन को पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी में हर लड़कियों में लक्षण अलग-अलग देखे जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण भी होते हैं जो लगभग हर किसी में देखे जाते हैं। जैसे कि अनियमित पीरियड, महीनों तक पीरियड नहीं आता और जब भी पीरियड आता भी है तो काफ़ी कम-कम होके आता है या फिर आता है तो बहुत ज़्यादा होके आता है। मतलब दोनों कंडीशन देखे जाते हैं। और जो डेट है, पीरियड का टाइमिंग है जो अगर 2 तारीख को आया है तो अगले महीने 2 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा उसका पता नहीं होता। मतलब पीरियड जो साइकिल है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और कुछ लड़कियों में वज़न बढ़ना देखा जाता है। जब शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो फैट एक जगह जमा होना शुरू हो जाता है और ये खासकर पेट के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कई सारी लड़कियों का जो फैट है, वेट है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, ये नहीं कि सबका बढ़ता है, कुछ लड़कियों में देखा जाता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियों में चेहरे के ऊपर छोटे-छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हार्मोनल गड़बड़ी जब होती है, तो उस टाइम शरीर मतलब खासकर चेहरे के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ होता है, चेहरे और शरीर पे हल्के-हल्के रेशेदार बाल आना शुरू हो जाते हैं। चिन, अपर लिप, पेट और चेस्ट के ऊपर हल्के रेशेदार बाल आते हैं। ये तब होता है जब किसी लेडीज़ में, किसी फीमेल में मेल हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तब होता है। और तो और सर के बाल धीमे-धीमे कम हो जाते हैं और शरीर में बाल हल्के-हल्के उगना शुरू हो जाते हैं। और हार्मोनल गड़बड़ी के कारण उनमें देखा जाता है मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है और थकान बहुत ज़्यादा लगती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। कारण तो बहुत सारे होते हैं पीसीओडी के, लेकिन कुछ मेन कारण बता रहा हूँ जिसकी वजह से ज़्यादातर लेडीज़ में पीसीओडी की समस्या बनी रहती है। सबसे पहला कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता तो शुगर लेवल थोड़ा-सा हाई रहता है शरीर में, जिससे हार्मोन बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण देखा जाता है जेनेटिक। अगर माँ या बहन में से किसी को पीसीओडी की समस्या देखी जा रही है, तो आपके अंदर भी रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है। अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो भी आपके अंदर हाई कार्ब ये पीसीओडी को बढ़ावा देता है। फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो भी ऐसा है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीने का आपका शौक है, तो आपको पीसीओडी की समस्या बनी रहती है। और कई सारे कारण होते हैं स्ट्रेस और अगर आप कम नींद ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल पे आते हैं कि पीसीओडी में क्या बांझपन की समस्या देखी जाती है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बांझपन तो नहीं लेकिन कंसीव करने में दिक्कत ज़रूर होती है। जब भी ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं होता तो प्रेगनेंसी डिले होती जाती है और सबसे ज़रूरी चीज़ मिसकैरेज का रिस्क सबसे ज़्यादा देखा जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है बार-बार। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर सही लाइफ़स्टाइल के साथ जिया जाए तो प्रेगनेंसी बिल्कुल संभव है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, ये समस्या लेके कि पीसीओडी की दिक्कत है या फिर ऐसे सारे लक्षण मैच होते हैं, तो हम डायग्नोसिस के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं और साथ में हार्मोन प्रोफाइल करवाते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो इन सब से ही कन्फर्म किया जाता है कि पेशेंट को पीसीओडी की दिक्कत है कि नहीं है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि पीसीओडी को कंट्रोल कैसे करना है।
देखिए, कोई इसका इंस्टेंट क्योर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है, तो आपको 5 से 10% वेट कम करना है, जिससे कि आपका जो पीरियड साइकिल है, वो सही टाइम पे हो जाएगा और ओव्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा अच्छे से होते हैं और जिससे कि प्रेगनेंसी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको डाइट सही से लेना है। वो डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको दाल लेना है या पनीर या फिर अंडा, ऐसे बहुत सारे फूड हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे फूड आपको लेनी है। आपको फाइबर युक्त चीज़ें लेनी है, आपको वो सब्जियाँ लेनी है जिसमें कि फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हरी सब्जियाँ, पत्ता गोभी, पालक ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। आपको नट्स लेना है जैसे आलमंड हुआ मतलब बादाम और अखरोट ऐसी चीज़ें लेनी हैं और आपको जितने भी लो जीआई फूड हैं, उन पे ध्यान देना है। जो हाई जीआई फूड है मतलब कि जो आपका शुगर लेवल बढ़ाता है, वो आपको नहीं लेना है। बचाव क्या करना है? आपको जितना हो सके मैदा नहीं खाना है, मीठे चीज़ नहीं लेना है, जितना मीठा ड्रिंक होता है, पीने वाली चीज़ें होती हैं, वो नहीं लेना है। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। सबसे ज़रूरी चीज़ एक्सरसाइज़। आपको 30 से 45 मिनट तक वॉक करना है या तो ब्रिस्क वॉक करना है। उसके बाद आपको योगा करना है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। एक्सरसाइज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देता है जिससे कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। और आपको अच्छी नींद लेनी है, लगभग 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए परफेक्ट नींद होती है, जिससे हार्मोन बैलेंस होता है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं और शरीर में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। और आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, ज़्यादातर पेशेंट है पीसीओडी की समस्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में पेशेंट हैं मेरे पास, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई भी है और बहुत सारे लोगों को ऐसे बच्चे हुए भी हैं। सबसे ज़रूरी है ऐसी समस्या में लाइफ़स्टाइल। अगर आपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव कर लिया तो ऐसी ही बहुत सारी जो समस्या है पीसीओडी की वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल पिल्स दी जाती है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र दिया जाता है। अगर ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है। खुद से मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है और मैं यहाँ पे कोई भी तरह का मेडिसिन आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि मेडिसिन आप यूट्यूब पे या फिर ऐसे ही देखिए सेल्फ मेडिकेशन आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि और भी बहुत सारी समस्या देखी जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी है। हर किसी में पीसीओडी की समस्या अलग-अलग तरीके से देखी जाती है, तो उसमें अलग-अलग तरीके से मेडिसिन भी दिया जाता है, लेकिन लाइफ़स्टाइल हर किसी के लिए एक ही है। प्रिकॉशन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल नहीं जीनी है। आपको क्रैश डाइटिंग नहीं करना है और कई-कई दिन तक आपको एक्सरसाइज़ स्किप नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको हमेशा दवाओं पे निर्भर नहीं रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीसीओडी की समस्या में। और हाँ, पीसीओडी की समस्या में कोई परफेक्ट एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है। डेली आप 30 से 40 मिनट तक वॉक करते हैं ना, तब भी पीसीओडी की समस्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। और हाँ, पीसीओडी में जो सबसे बड़ी गलती जो 90% लड़कियाँ करती हैं, वो पीसीओडी में दवाइयाँ लेती हैं, लेकिन लाइफ़स्टाइल में कोई बदलाव नहीं करती। ध्यान रखिए कि जो दवा है वो अस्थायी है। ऐसा तो है नहीं कि आप दवा लाइफ़टाइम लेते रहेंगे। लेकिन अगर आप लाइफ़स्टाइल में बदलाव करते हैं तो वो स्थायी इलाज है। पीसीओडी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सही समय पे पहचान और लाइफ़स्टाइल से पीरियड नॉर्मल हो सकता है, वज़न कंट्रोल हो सकता है, आपका बाल और त्वचा भी सुधर सकता है और प्रेगनेंसी भी कंसीव हो सकती है। किसी भी तरह का सवाल आपके मन में हो पीसीओडी की समस्या को लेके या फिर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है पीसीओडी की समस्या से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। पीसीओडी की समस्या में आपको एक्सरसाइज़ क्या-क्या करनी है, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे देखिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, थैंक यू।